हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तुम लोग इस वीडियो में देखेंगे कडेन्स एल्गोरिथम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है और इस एल्गोरिथम पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इस एल्गोरिथम को समझो, फिर इस एल्गोरिथम पे बेस्ड ना कुछ जैसे 5 या 6 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं तो उनको कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले इस एल्गोरिथम को क्या मतलब क्या यूज है इस एल्गोरिथम का। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमम सब एरे। ठीक है, तो हमें वो सब एरे पता करना है जिसका सबसे लार्जेस्ट सम है। ठीक है, और उसका सम हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। कभी कभी वो क्या कह देगा, जैसे इसमें लार्जेस्ट सम क्या है। अगर आप ये वाला देखो 4 - 1 2 1, इसका लार्जेस्ट सम क्या है, 6 है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी वो क्या कह देगा, सम रिटर्न कर दो, लेकिन कभी कभी हमें वो क्या कहता है, इस सब एरे को ही रिटर्न कर दो। ठीक है, तो इस केस में आपको एक वेक्टर बनाना पड़ेगा और वेक्टर में एक एक करके एलिमेंट पुश करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होती है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम को समझने के लिए आई लेते हैं, फिर एक करेंट सम लेते हैं जो हमारा 0 पे इनिशियलाइज होगा, और एक मैक्सिमम सम लेते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना है तो हमें किससे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इंट मिन से। ठीक है, इंट मीन से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर मिनिमम सम फाइंड करना होता तो हम किससे वो करते, क्या किससे करते इनिशियलाइज, इंट मैक्स से। ठीक है, तो मैक्स सम फाइंड करना है तो इंट मीन से क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया जब आई जीरो है। अब आई जीरो है तो एल्गोरिथम काम कैसे करती है, एल्गोरिथम काम ऐसे करती है कि करंट सम मेरा कैसे निकालती है। देखो, दो स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है, मैक्सिमम निकालती है वो करंट सम का, और उस करंट सम को ना हमारे जो करंट एरे का एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे करंट एली का मतलब एरे का एलिमेंट है नम्स ऑफ आई, तो उसमें प्लस कर देती है। ठीक है, अब यहाँ से जो मैक्स एलिमेंट आया, फिर क्या करती है, यहाँ से जो मैक्स एलिमेंट आया उसको वो डाल देती है करंट सम में, ये एल्गोरिथम। ठीक है, फिर कंपेयर करती है, क्या मेरा करंट सम मैक्सिमम सम से बड़ा तो नहीं है, और अगर मैक्सिमम सम से बड़ा है तो वो मैक्स सम को अपडेट कर देती है किससे, जो करंट सम की वैल्यू है। बस ये दो स्टेप की एल्गोरिथम है। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो देखेंगे, इस एल्गोरिथम को अच्छे से समझेंगे। अभी आप ड्राई रन करके देखो, फिर इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आई जीरो, सबसे पहले मैं जीरो वाले इंडेक्स पे आया तो मैंने क्या करा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स मैक्सिमम को मैं, ये जो मैक्सिमम है ना मैक्स वाला फंक्शन, उसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले माइनस टू में से मैक्स निकालेगा, फिर किस में से मैक्स निकालेगा वो, बताओ किस में से मैक्स निकालेगा, बताइए। अभी नम्स ऑफ आई क्या है, -2, फिर -2 को वो किस में ऐड करेगा, करंट सम में ऐड करेगा, -2 + 0 -2, तो इन दोनों का मैक्स क्या होगा, इन दोनों का मैक्स तो कुछ भी नहीं होगा ना, इन दोनों का मैक्स तो -2 ही हो जाएगा, तो करंट सम की वैल्यू अपडेट होके हो जाएगी -2। और मैक्सिमम सम, अब मैक्सिमम सम चेक करेगा, अब सेकंड वाले स्टेप पे आएगा। ठीक है, सेकंड वाले स्टेप पे चेक करेगा क्या -2 बड़ा है इंट मीन से। देखो, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो, नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा, ये आपका जाएगा इंट मैक्स तक। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इंट मिन होगा, और डॉट 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 करके जाएगा ये -3 -2 -1। अच्छा, अब एक चीज तुम्हें और पता होगी कि नेगेटिव में है ना, सपोज देखो 4 < 5 है, ये होता है मतलब जैसे 5 बड़ा है 4 से। ठीक है, तो नेगेटिव में इसका उल्टा होता है, -4 बड़ा हो जाता है -5 से। ठीक है, एक चीज और, तो उस हिसाब से मुझे एक चीज बताओ, क्या माइनस टू है वो इंट मीन से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। और जब -2 -3 से बड़ा है तो वो इंट मीन से भी तो बड़ा ही होगा। तो इसको हमने मैक्सम को क्या अपडेट कर दिया, -2 अपडेट कर दिया, मैक्सम को -2 अपडेट कर दिया। अब बताओ ये क्या बता रहा है। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा इस पूरे उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। जीरो इंडेक्स तक मैक्सिमम सम क्या है, ये बताएगी ये एल्गोरिथम। ठीक है, ये एल्गोरिथम क्या बता रही है, जीरो इंडेक्स तक, मतलब इस इंडेक्स तक मैक्सिमम सम क्या है, -2, तो भाई ऑब्वियसली ट्रू है, -2 है। अच्छा, अब वन वाले इंडेक्स पे आओ, मैक्सिमम किसका निकाला जाएगा। सबसे पहले इस एरे का एलिमेंट का वन, जो यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है वन, फिर इस वन को हम इस करेंट सम से प्लस करेंगे, तो 1 + -2 कितना हुआ, -1। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, वन है, तो इसको मैंने करेंट सम को अपडेट कर दिया वन से। अब वन क्या मेरा -2 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, तो मैंने वन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने वन कर दिया यहाँ पे। आ रहा है समझ में, आई होप तुम्हें यहाँ पे
समझ में आ रहा हो? ओके, अब मैं किस पे आया, सेकंड वाले इंडेक्स पे आया। ठीक है, सेकंड वाले इंडेक्स पे आया। तो करेंट सम को कैसे अपडेट करूंगा, सेकंड वाले इंडेक्स पे क्या है, -3, तो -3 में से मैक्सिमम निकालूंगा, और किस में से मैक्सिमम निकालूंगा, -3 + 1, -3 + 1 क्या होगा, -2, तो ये हो गया आपका -2। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, -2 है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -2। ठीक है, अब -2 क्या 1 से बड़ा है, नहीं है बड़ा। -2, -2 क्या 1 से बड़ा है, क्या -2 मेरा 1 से बड़ा है, नहीं है ना, तो मैक्सिमम सम क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, मैक्सिमम सम 1 ही रहेगा। अच्छा, अब आप ये देखो, अब आप ये देखो, ठीक है, अब आप ये देखो कि सेकंड इंडेक्स तक, मतलब इस वाले इंडेक्स तक मैक्सिमम सम क्या है, तो वो ऑब्वियसली 1 है भाई, क्योंकि 1 सबसे बड़ा है। देखो अब आपको शायद सिग्निफिकेंस क्लियर हो रही होगी। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे आते हैं, थर्ड वाले पे। 4, और 4 और -2 क्या हो गया, -2, तो 4 और -2 में से बड़ा क्या है, 4 है, तो भाई 4। अब मैं चेक करूंगा क्या 4 मेरा इस मैक्सिमम सम से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 4 से रिप्लेस कर दूंगा मैक्सिमम सम को। ठीक है, अब थर्ड इंडेक्स तक मेरा वो कह रहा है, थर्ड वाले इंडेक्स तक मेरा मैक्सिमम सम क्या है, 4, तो ऑब्वियसली 4 है। देखो ना, ये जो मैंने हाईलाइट करा है, ब्लू ब्लू वाला पोर्शन है, उसमें देखो अभी तक का मैक्सिमम सम 4 ही दिखाई दे रहा है। तो कडेन्स एल्गोरिथम यही बताती है कि आपके करंट इंडेक्स तक आपका मैक्सिमम सम क्या है। ठीक है, अच्छा, फिर हम ने लूप से हम लोग आइटरेट करें, नेक्स्ट इंडेक्स पे आए 4। 4 पे क्या है, -1 है, -1 + 4 क्या हो गया, 3। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा क्या है, 3, तो ये अपडेट हो गया 3 से, क्या 3 बड़ा है 4 से, नहीं है, तो मेरा मैक्सिमम सम क्या ही रहा, 4 ही रहा। ठीक है, मैंने अपडेट ही नहीं करा तो 4 ही रहा वो। फिर मैं आया 5 पे, 5 पे 2, 2 है, 5 पे 2 है, और फिर मैं इस 2 को इस वाले करंट सम से प्लस करूंगा, तो 2 और 3 5, 2 और 3 5। अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 5 है, क्या 5 मेरा बड़ा है मैक्सिमम सम से, हाँ भाई बड़ा है, तो 5 से अपडेट कर दे। ठीक है, फिर मैं आया 6 पे, 6 पे क्या है मेरा, 1 है। अब 1 को मैंने इस 5 से प्लस किया तो ये 6 हो गया, 1 और 6 में से बड़ा क्या है, 6 है। अब क्या मेरा 6 इस मैक्सिमम सम, पुराना वाला मैक्सिमम सम क्या था, 5, क्या बड़ा है, हाँ है, तो मैं इसको 6 से अपडेट कर दूंगा। ऐसे में आया 7 पे, ऐसे में आया ऐसे में आया 7 पे। ठीक है, सेवंथ वाले इंडेक्स पे क्या है, -5, -5 + 6 1, इन दोनों में से क्या बड़ा है, 1 है, तो 1 बड़ा हो गया। क्या 1 मेरा मैक्सिमम सम जो 6 है उससे बड़ा है, नहीं, तो मैं इसको 6 ही रहने दूंगा। मैं क्या रहने दूंगा, इसको 6 ही रहने दूंगा। फिर मैं आया एर्थ वाले उस पे, फिर मैं आया एर्थ वाले उस पे। ओके, एर्थ वाले उस पे आया मैं, अच्छा, ओके, ओके, एर्थ पे क्या है मेरा, 4, 4 और 4, और इसमें करंट सम को प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5, 4 और 5 में से मैक्सिमम क्या है, 5 है, 5। अब क्या 5 मेरा मैक्सिमम हमसे बड़ा है, नहीं है भाई, है ही नहीं बड़ा, तो इसको मैं 6 ही रहने दूंगा। एंड में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, जो भी मैक्सिमम सम की वैल्यू होगी, मैक्सिमम सम की वैल्यू क्या है, 6, तो देखो मेरा आंसर 6 आ गया। तो ऐसे ही एल्गोरिथम काम कर रही है। ठीक है, और आपको सिग्निफिकेंस भी इस एल्गोरिथम की समझ में आ गई होगी कि फिफ्थ इंडेक्स तक आपका मैक्सिमम सम क्या है, तो वो 5 है। सिक्स्थ इंडेक्स तक आपका मैक्सिमम सम क्या है, वो 6 है। ऐसे ही थर्ड इंडेक्स तक आपका मैक्सिमम सम क्या है, वो है 4। ऑल राइट, तो बस यही एल्गोरिथम थी। तो इसको कोड करते हैं। सबसे पहले इंट एन लूंगा, नम्स डॉट साइज। ठीक है, फिर करेंट सम को किससे इनिशियलाइज कर दूंगा, 0 से, और मैक्सिमम सम को इंट मीन से। ठीक है, ठीक है, ये कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। जब मैक्सिमम सम निकालना हो तो इंट मीन से इनिशियलाइज करते हैं, मिनिमम सम निकालना हो तो इंट मैक्स से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आता है। तो मैंने एल्गोरिथम समझाई दी, आई होप इतना कुछ टफ नहीं है। करेंट सम इक्वल्स टू मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई, यस वेरी गुड, बोलो, और 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 नम्स ऑफ आई प्लस करेंट सम। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा इफ करेंट सम लेस देन मैक्सिमम सम, तो क्या कर देना भाई, मैक्सिमम सम इक्वल्स टू करेंट सम। ठीक है, ठीक है, इफ करेंट सम ग्रेटर देन मैक्स, हाँ, अगर करेंट सम बड़ा हुआ मैक्सिमम सम से तभी तो मैक्सिमम सम को अपडेट करेंगे, हाँ। फिर एंड में क्या रिटर्न कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा भाई मैक्सिमम सम। ठीक है, बस क्लियर हुआ। पहले तो ये कोड देखो, कोड आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब इसको
रन करके देखते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। सो इट्स इट्स सबमिटेड। सो यस, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1। अच्छा, अब इसकी ब्रूट फोर्स अगर कोई पूछे, मतलब स्टार्टिंग में तो ब्रूट फोर्स ही बताओगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दो फॉर लूप लगा लेना। ठीक है, दो फॉर लूप लगा लेना और करके देख लेना। सॉल्यूशंस में आपको यहाँ पे जाओगे तो ब्रूट फोर्स भी मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट आप ब्रूट फोर्स से करना कि दो लूप लगाओगे और काउंटर रखोगे एक। ठीक है, करेंट सम का। ओके, एक बार देखते हैं ब्रूट फोर्स क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं ब्रूट फोर्स। ठीक है, यहाँ पे सब मतलब सर्च करने से सब मिल जाता है। देखो ये ब्रूट फोर्स वाला सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ऐसे ही यार ना, मतलब एक्सप्लोर करते रहा करो हर चीज की वीडियो बनाने की, मतलब जरूरत फिर पड़ेगी नहीं। ठीक है, वी कैन स्टार्ट विद ब्रूट फोर्स बाय ट्राइंग आउट एवरी पॉसिबल सबवेरिएंट नम्स एंड चूजिंग द वन विद मैक्सिमम सम। ठीक है, आ गया, इस सॉल्यूशन को रेफर कर लेना। जैसे मैंने आपको ये वाला सॉल्यूशन समझा दिया, तो ये भी आपकी समझ में आ ही जाएगा कि इसमें क्या कर रहा है। ठीक है, दो लूप चला रहा है। ठीक है, बाहर वाला लूप किस पे, एरे के एलिमेंट्स में ट्रैवर्स कर रहा है, और अंदर वाला लूप आपका करंट सम को अपडेट कर रहा है, या करंट सम के लिए। ठीक है, तो बस आई होप वीडियो आपको समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई है तो यार लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।